एटम 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 परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मता इकाई जो इंडिविजुअल होती है एटम, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया था, परमाणु कनाद ने दिया था, ठीक है। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। परमाणु है जो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। परमाणु इंडिविजुअल होती है, ठीक है। परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही सृजित कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु को ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही सृजित कर सकते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। एटम एटम मॉडल एटम एटम मॉडल, ठीक है। एटम मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जे थॉमसन 1891 में, जे थॉमसन 1851 में, ठीक है। देखिए परमाणु तरबूज को मान लेते हैं, ठीक है। वाटरमेलन का जो लाल भाग रहता है वो धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो काला भाग रहता है जो तरबूज के बीच, उसको नेगेटिव चार्ज मानते हैं, मतलब बीच को नेगेटिव। अब देखते हैं आगे। फिर हो गया यहाँ दूसरा में स्वर्ण पत्र मॉडल। दूसरा में कौन आया? स्वर्ण पत्र मॉडल, मैंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसको दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। देखते हैं क्या कहा था इसने। देखो स्वर्ण मैंने सोने की 100 नैनोमीटर मोटी परत का आवरण मैंने उपयोग करेंगे, ठीक है। चमक उत्पन्न करने के लिए जेड है मैंने जिंक सल्फाइड का लेप लगाएंगे, ठीक है। जिंक सल्फाइड का लेप लगाएंगे। प्रयोग के लिए अल्फा कण की बौछार यानी बम्बार्ड करवाएंगे मैंने अल्फा किरण यानी पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। अब देखते हैं। देखो यहाँ पहला में यहाँ बौछार कराएं तो ये डेविएट हो गया, ठीक है। यहाँ जाके डेविएट हो गया, मतलब इधर से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव होगा तभी ना डेविएट कर गया, ठीक है। पॉजिटिव डेविएट करके दूसरा नंबर में सीधे पार हो गया, तीसरा नंबर में गया टकरा के घूर गया, ठीक है। यहाँ लेप लगल है जेडीएनएस का, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। पहला अल्फा कण विफेक्चित मैंने डेविएटेड हो गई, ठीक है। क्यों डेविएट? परमाणु के मध्य भाग में धनावेश है, मैंने पॉजिटिव तो डिवेट कर जाएगा, ठीक है। समान आवेश चार्ज रिपल्सन करता है, ठीक है। रिपल्सन करता है इसलिए डिवेट कर गया। अधिकांश किरणें सीधी निकल जाती है, क्यों निकलती सीधे? परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है, इसलिए वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। तीसरा में कुछ किरणें मध्य भाग से टकराकर वापस लौट आती है, कुछ किरणें मध्य भाग से वापस लौट आती है क्योंकि मध्य भाग में कोई द्रव्यमान है। मध्य भाग में क्या है? द्रव्यमान है, नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब यहाँ धनावेश है पॉजिटिव, इसलिए टकरा के रिटर्न आया। नेगेटिव रहता है तो अट्रैक्ट कर लेता है। नॉट नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज नाभिक। मॉडल में क्या कमी रह गया था? इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार का कक्ष में लगाता है, यह मॉडल सिद्ध करने में असमर्थ होता है, ठीक है। ठीक है, चक्कर क्यों लगाता है? ये नहीं सिद्ध करने सका कौन सी ऑर्बिट में, कक्ष में, ये सिद्ध नहीं करने सका, ठीक है। तीसरा आता है नील्स बोर, तीसरा मॉडल नील्स बोर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसे कण कोश या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। मैंने नील्स बोर क्या कहता है? चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया आकर्षण बल, पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षण बल रहेगा, अब केंद्र बल लग जाएगा अंदर की ओर लगने वाला बल, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ ई हो गया न्यूक्लियस 1 2 3 4। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहला को के बोलते हैं, दूसरा को एल बोलते हैं, तीसरा को एम बोलते हैं, चौथा को मैंने के एल एम एन, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। हर कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, ठीक है। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। नोट में देखते हैं क्या है। नोट निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से भेजना हो तो ऊर्जा का धनावेश करना पड़ेगा, ठीक है। उच्च स्तर ऊर्जा का उत्सर्जन निम्न स्तर ऊर्जा से करने के लिए उत्सर्जन करना पड़ेगा। उच्च स्तर से नीचे भेजने के लिए निम्न यानी कि खत्म करने के लिए उत्सर्जन भाप से उड़ जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ ज़्यादा भरल है, यहाँ कम भरल है। अब यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बराबर करने के लिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है। ई सेल हो गया केलेमेन, ठीक है। अधिकतम यानी 2n स्क्वायर से निकलता है, यहाँ 2 8 18 32 हो गया, ठीक है। किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से निकलता है, ठीक है। कोष का उपकोष, ठीक है। कोष का उपकोष भी होता है, ठीक है। कोष का उपकोष भी होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस पी डी एफ, एस में हमेशा 2 रहता है, पी में 6 रहता है, डी में 10 रहता है, एफ में 14 रहता है, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, 2 2 2 6 हो गया, यहाँ हर 2 5 10 हो गया, 2 से 14 हो गया। परमाणु मूलभूत कण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। खोज आवेश द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, ठीक है। इसका आवेश मैंने चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसका भी सेम होता है, और न्यूट्रॉन का तो 0 होता है, ठीक है। और द्रव्यमान देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻727 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का हो गया 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज
1897। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897। प्रोटॉन का भार किस तत्व के बराबर होता है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन भार बराबर होता है 1/1800 गुने हाइड्रोजन का भार। इलेक्ट्रॉन का भार बराबर 1/1800 इंटू हाइड्रोजन का भार, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, ग्राम में। न्यूट्रॉन की खोज 1932। प्रोटॉन की खोज 1920, ठीक है। अन्य कण देखते हैं कहाँ? मेसान। खोज इक्वावा ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का एडिसन, पोजी प्लस ट्रॉन। पोजी का मतलब हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और आवेश धनावेश होता है। न्यूट्रॉनो खोज पाउली ने किया था। न्यूट्रॉनो का खोज पाउली ने किया था। आवेश रहित है, चार्ज करने के बहुत कम द्रव्यमान होता है इसका। प्रयोगशाला कहते हैं INM, मतलब इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तमिलनाडु में। गोल्ड पार्टिकल, ठीक है। ब्रह्मांड का मूलभूत कण खोज पीटर हिग्स ने। सत्येंद्र नाथ बोस और हिग्स बोसान ने। नोट मॉलिक्यूल परमाणु प्लस परमाणु O2 इंटू AClCO2 स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, संभव नहीं है, नहीं छूट गया, ठीक है। दूसरा में परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। अपवाद आवर्त सारणी के 8वें वर्ग की अक्रिय आदर्श उत्कृष्ट नोबल गैस परमाणु के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में पाई जाती है, यानी 8वां ग्रुप स्वतंत्र है, ठीक है। देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ट्रिक है, हर वजन नेहरा अगर कर 0 रन आउट, ठीक है। हीलियम हल्की गैस गुब्बारों में भर जाती है, एरोप्लेन के टायर में भी। नियॉन बल्ब CFL में। जेनॉन अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस। रेडॉन भूकंप से पहले रिसाव होता है, ठीक है। रेडॉन भूकंप से पहले रिसाव होता है। एटॉमिसिटी, ठीक है, देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी परमाणुओं की संख्या एटॉमिसिटी। एग्जांपल O2, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2। S8 का एटॉमिसिटी 8। H2 का एटॉमिसिटी 2। सामान्यतः गैस परमाणुकता 2। गैस का सामान्य कितना होता है? 2, जैसे O2 ऑक्सीजन इंटू नाइट्रोजन, ठीक है। अपवाद 18 ग्रुप अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैस का 1 होता है, ठीक है। इनर्ट गैस का 1 होता है। नोट इनर्ट गैस का एटॉमिसिटी 1 होता है। इनर्ट गैस का एटॉमिसिटी 1 होता है। एलिमेंट तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा निर्मित पदार्थ को एलिमेंट कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा निर्मित पदार्थ को एलिमेंट कहते हैं, माने तत्व कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है। लिखने का तरीका X हो गया, Z नीचे, A ऊपर वाला का हो गया द्रव्यमान, एटॉमिक मास। बीच वाला माने X का हो गया एलिमेंट, और नीचे जो Z है परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी स्थान में कितना स्थान है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 6C12, ठीक है। तो देखते हैं Z हो गया यहाँ 6, प्रोटॉन का संख्या हो गया Z बराबर P बराबर E, माने 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, एटॉमिसिटी 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12 - 6, माने एटॉमिसिटी माइनस प्रोटॉन, ठीक है। 7N14, ठीक है। Z इसका हो गया 7, P हो गया 7, E हो गया 7, एटॉमिसिटी हो गया, एटॉमिक मास हो गया 14, N बराबर 14 - 7, ठीक है। इसका इसी तरह हो गया। नोट आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, हाइड्रोजन। देखो H1 तो एक और एक माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसका मास हाइड्रोजन का 2 1, हीलियम का 2, लिथियम का 7, बेरिलियम का 4, माने 4 दूना 8 और 1 9, ब्रोन का 5, माने 5 दूना 10 और 11 है, कार्बन का 6 दूना 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 8 माने 16 है, फ्लोरीन का 9 माने 19 है, 4 दूना 18 और 19, 10 का 20, सोडियम का 11 है तो 11 दूना 22 और 27, मैग्नीशियम का 12 माने 24, एल्युमिनियम का 13 माने 13 दूना 24 और 27, 14 का सिलिकॉन माने 28, 15 में फास्फोरस माने 15 दूना 30 और 31, 16 दूना 32, 17 दूना 34 और 135.5, आर्गन का 18 दूना 36 और 40, पोटेशियम का के माने 39, 20 कैल्शियम माने इसका भी 40। आइसोटोप समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक में एलिमेंट का नंबर सेम रहता है, जैसे H है, ठीक है। इसमें सेम रहेगा, H सेम रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन समस्थानिक है, ठीक है। जैसे 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्रिटियम कहते हैं, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का परमाणु क्रमांक Z समान हो, माने परमाणु क्रमांक समान हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप माने समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। स्थान से D2O, इसके ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, भारी जल, हैवी वाटर, यूज परमाणु रिएक्टर, मंदक रूप में भट्टी में, ठीक है। आइसोबार
ठीक है। आइसोबार समभारिक माने वजन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि C6C14 7N14 माने 14 सेम हो गया, ठीक है। एक समान परमाणु का भार समान, ठीक है। माने समान भार वाले माने मास वाला आइसोबारिक, ठीक है। बार मास, ठीक है। आइसोटोन सब न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगा C6 13 7N14, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 13 माइनस 6 7 आया, 14 माइनस 7 आया, 7 हो गया, कितना 7 सेम हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, एटॉमिक मास सेम नहीं है, एटॉम नंबर सेम है। न्यूट्रॉन देखिए यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम है, इसलिए ये हो गया आइसोटोन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग, ठीक है। देखते हैं समस्थानिक नोट द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने 2:2 बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग, इसी को बैलेंस कहते हैं, बैलेंसिंग आइसोटोन, ठीक हो गया। बैलेंसिंग इक्वेशन भी ठीक हो गया। चलो खत्म कहानी।